हेलो प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देख, कल का वीडियो आप तक पहुंच गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरा हक बनता है कि आपको मैं पूरी अच्छे तरह से वीडियो क्लियर करवाऊँ। और इस चक्कर में वीडियो लंबा भी हो जाए तो थोड़ा सा सहन करना होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ हो गया था किसी वजह से, अब वो स्टार्ट है, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्दों में हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया। उसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। समय बोधक, स्थान बोधक, रीति बोधक और परिणाम बोधक। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द का, अविकारी शब्द का दूसरा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और हो सकता है आज मैं सारे क्लियर करवा दूं, तो फटाफट से हम करेंगे, पर मैं आशा करूँगी कि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो संबंध बोधक अव्यय है ये 2-3 जगह टच करेगा, तो इसे हमें बहुत बारीकी से समझना है। और यहीं पे माइनर से माइनर मिस्टेक क्या होती है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संबंध बोधक, एक चीज़ और बताऊं, जितने भी ये क्रिया विशेषण या संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये जो नाम है ना, इन्हीं में इनकी परिभाषा या डेफिनेशन छिपी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी। संबंध बोधक अव्यय यानी 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम या एक संज्ञा या एक सर्वनाम के मध्य जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं ना, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो संबंध है, एक लड़के और लड़के के बीच में जो संबंध है तो दोनों संज्ञा ही ना। ठीक है, या एक सर्वनाम और एक सर्वनाम के बीच में, एक संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, हम कैसे भी ले सकते हैं। एक निर्जीव वस्तु और एक सजीव वस्तु, इनके मध्य में संबंध रहता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ रिलेशंस की बात कर रही हूँ कि जो भी संबंध इनके बीच में, जो संबंध बनाने वाले शब्द है ना, उन्हीं संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ेगा किसको? या तो 2 संज्ञा होगी या 2 सर्वनाम, या एक संज्ञा एक सर्वनाम। तो देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ मैं। सीता के बिना राम परेशान है। सीता के बिना राम परेशान है। यहाँ पे सीता क्या है तो स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या है? संज्ञा। ठीक है, और यहाँ पे राम क्या है? ये भी संज्ञा है। ऊपर लाइन देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, तो 2 संज्ञा है, तो 2 संज्ञा के मध्य, दोनों के मध्य संबंध, जो ये बीच वाला शब्द बना रहा है ना, ये संबंध बोधक है। के बिना राम परेशान है। और ये परेशान क्या है? ये क्रिया है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ऊपर वाले उदाहरण मैंने संज्ञा के बताए, नीचे वाले आप देखिए सर्वनाम के हैं। वह उसके बिना परेशान है ना, वह उसकी वजह से परेशान है। आज मैं आपको बहुत सारे शब्द भी लिखवाऊंगी जो अवयव शब्द हैं, जो इन जितने भी ये प्रकार है ना, इन प्रकारों के बीच में आने वाले जो शब्द है ना, वो बताऊंगी। अगर ये मेरी ऑफलाइन क्लास होती ना, तो आप शानदार तरीके से समझते इस चीज़ों को, और एक ही बार में आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूँगी, यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक ही बार समझ में आ जाए, इस टॉपिक को आप दोबारा ना पढ़ें, देखने की ज़रूरत ही नहीं हो, और आप फटाफट से जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल सही से टिक लगाए। यहाँ देखिए, वह उसके बिना परेशान है। ये वह क्या है? यहाँ पे वह सर्वनाम है। क्या है? वर्ब। ये वह सर्वनाम है। उसके बिना है ना, ये उसके बिना। अब उसके तो हम चेंज कर सकते हैं, बिना को हम चेंज नहीं करें। बिना को हम बिनू नहीं बना सकते, बिना को हम बिनो नहीं बना सकते, या बिन्नी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो अवयव है। जो जैसा है कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला जा सकता, ना तो इसका रंग बदलेगा, ना रूप बदलेगा, ना इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, न काल का, न वचन का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह उसके बिना परेशान है। बिल्कुल, अभी जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो बच्चे एग्ज़ाम के बिना परेशान हो रहे हैं ना, या कुछ बुक्स नहीं मिल रही तो उसकी वजह से परेशान है। ढेरों उदाहरण है, ढेरों, लेकिन समझने के लिए 1-2 उदाहरण ही काफ़ी होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए, बिना कारण जाने ही, है ना, देखिए वापस बताऊँ, वह बिना कारण जाने उससे नाराज़ है। भाई कोई तो कारण होगा नाराज़ होने का। वह बिना कारण जाने उससे नाराज़ है।
किसी भी कारण से कोई नाराज़ हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ अवयव शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिना को बताएंगे या कारण को बताएंगे? किसको बताएंगे आप? बिना ही अवयव शब्द है, कारण तो कारणों हो जाएगा, कारण, कारणों, है ना। यहाँ तो मात्राएं चेंज हो रही है। अब देखिए, ये जो पहचान के शब्द दिए ना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। ये इतने सारे अवयव के शब्द दिए मैंने, ये संबंध बोधक अवयव के पहचान के शब्द हैं, बहुत ही काम के आएंगे। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, आप पहचान लेंगे। जैसे देखिए, अभी मैं आपको एक एक बताते जाऊँगी। जैसे ये क्या है? बदले, पलटे, हेतु, लिए, कारण, खातिर, मारे, है ना, चलते, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, सहित, बिना, बगैर, अतिरिक्त, वास्ते, बिन, एवज, आगे, पीछे, इधर उधर, पास पास, बहुत सारे, ढेर सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। कितने बताऊँ मैं? संग संग, चलते चलते, साथ साथ, ये जो भी हैं वो सब इसमें आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ बहुत माइनर सी जो मैं कह रही थी आपको कि ये हमें 2-3 जगह टकराएगी ये, और वहीं से हमें बच के निकलना है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से बचा के ले जाऊँगी। देखिए, नोट करिए इस चीज़ को, बड़े नोट से लिखना आप। ये शब्द क्रिया विशेषण भी बन जाते हैं। कौन से शब्द? संबंध बोधक शब्द। समझ में आ रहा है आपको? संबंध बोधक शब्द बिल्कुल क्रिया विशेषण बन जाते हैं अगर क्रिया के ठीक पहले आए तो। ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी आपको, क्रिया विशेषण में बोली थी कि नहीं बोली थी, कि क्रिया के जस्ट पहले जो अवयव आएगा वो क्रिया विशेषण होगा, है ना। लेकिन संबंध बोधक शब्द में क्या आएगा? संबंध बोधक में क्या होगा? ये दो संज्ञाओं के मध्य आएंगे। जैसा मैंने ऊपर उदाहरण दिया आपको, देखिए, दो संज्ञाओं के मध्य है ना। क्रिया के पास तो है ही नहीं ना, क्रिया के पास तो राम बैठा हुआ है। देखिए ऊपर उदाहरण में देखिए, क्रिया के पास तो राम बैठा हुआ है ना भाई, ये तो बीच में आ रहे हैं। ये एक उपवाक्य है, ऐसे समझिए आप। ये एक उपवाक्य है, छोटा सा वाक्य है जिसमें कर्ता है और क्रिया है। क्लियर? और इन दोनों के मध्य जो संबंध बता रहे हैं ना, ये जो के बिना आया यहाँ पे, यही संबंध बोधक है। अगर मैं कहूँ यहाँ इस क्रिया के पास में, किसके पास में? इस क्रिया के पास में, इस वाली क्रिया के पास में, अगर यहाँ आ जाता ना ये, तो क्रिया विशेषण हो जाता, बिल्कुल जस्ट पास में। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई, आप थोड़ा पेपर पलट के देखना थोड़ा, ठीक है, या वीडियो पॉज करके आप वापस देखना एक बार। आगे देखिए, दूसरी लाइन क्या कह रहा है ये, कि एक तो ये कह रहा है कि ये शब्द क्रिया विशेषण बन जाएंगे अगर ये बिल्कुल, अगर ये ठीक क्रिया के पहले आए तो। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है? यदि इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो ये क्या कहलाएंगे? ये अवयव कहलाएंगे। और कौन से अवयव? कौन से? संबंध बोधक अवयव कहलाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक ये डायग्राम आप बना लेना, थोड़ा सा आपको ज़रूरत है इसको समझने की। ये डायग्राम बना लेना आप अपनी कॉपी में, बनाना ज़रूर, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको, देखो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे इसको क्लेरिफाइंग करेंगे हम। देखिए, ये एक उपवाक्य है, मतलब ये बहुत लंबी लाइन है एक तरह से देख लीजिए, और छोटे छोटे उपवाक्य है। नंबर 1 उपवाक्य, नंबर 2 उपवाक्य और नंबर 3 उपवाक्य। ठीक है, एक पूरी लाइन है ये पूरी लाइन है। और इनमें मैंने आपको छोटे छोटे एक उपवाक्य में एक तो क्या रहेगी, एक तो कर्ता रहेगा, है ना, और एक ही क्रिया रहेगी। ठीक है, और इसके मध्य ये जो आएंगे, यहाँ पे आएंगे अव्यय शब्द। क्या आएंगे? अव्यय शब्द। इस तरह से इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, तीनों में आ जाएंगे। यानी छोटे छोटे कई उपवाक्य हैं, इनके बीच में अगर कुछ आ जाता है, अभी समझ में नहीं आएगा, आगे क्लियर होगा ये, लेकिन हल्का सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य, 2 उपवाक्य, 3 उपवाक्य, इनके बीच को ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ये देखिए समुच्चय बोधक यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ लिख रखा है, इनके बीच में जो कुछ आएंगे, ये चौथा ऑप्शन है अपने, ये तीसरा ऑप्शन है अपना समुच्चय बोधक अव्यय, वो यहाँ आएगा। क्योंकि देखिए एक यहाँ पे तो क्या आएगा, या तो 2 संज्ञाएं आ जाएगी या 2 सर्वनाम आ जाएगा और उनके बीच में जोड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये वाक्य ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे वाक्य ख़त्म कब होता है, एक पूरा का पूरा सार्थक वाक्य कब बनता है,
है ना। जैसे राम पढ़ाई करता है, राम गणित की पढ़ाई करता है लगते ही वाक्य सार्थक हो गया, अर्थ भी निकल रहा है कि हाँ भाई मैथ की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और सीता क्या कर रही है, सीता साइंस की पढ़ाई कर रही है। लेकिन फिर एक शब्द और जोड़ दिया मैंने, मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे राम पढ़ाई करता है, ठीक है, राम गणित की पढ़ाई करता है, और यहाँ लिख दिया मैंने और सीता साइंस की करती है, फिर लिख दिया लेकिन मीरा इन दोनों के लिए खाना बनाती है। जो मैंने यहाँ और लिखा है, अभी आएगा, अभी उदाहरण एक ऐसा ही आएगा, और यहाँ लेकिन लिखा है, ये जो इन उपवाक्यों, छोटे छोटे उपवाक्यों के मध्य आएंगे ना, ये कहलाएंगे समुच्चय बोधक। जी हाँ, ये बहुत माइनर से समझने की चीज़ है। आगे चलिए समझते हैं इसी को। थर्ड पार्ट है अपना, मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ देखिए, ये रहा समुच्चय बोधक। यहाँ देखिए समुच्चय बोधक अव्यय दो, मतलब दो संज्ञाओं के बीच में आएंगे, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो अवयव आएंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक, है ना। दो के मध्य संबंध दर्शा रहे हैं, और ये किसी वाक्य के बीच में आएंगे, समझ रहे हैं, दो वाक्य के बीच में। तो देखते हैं थोड़ा सा, समूह का बोध कराने वाले, है ना, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद कौन से, दो उपवाक्यों के मध्य जो जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अभी मैंने आपको 3 उपवाक्य का बताया पीछे वाले पेज में, यहाँ देखिए मैंने यहाँ 2 ही लिखा है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इन 4-5 जितने भी उपवाक्य होंगे ना छोटे छोटे, उन उपवाक्यों को जोड़ेगा ना, वो शब्द क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और वाक्य कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वाक्य, सार्थक। देखिए ये रहा वाक्य, सार्थक होना चाहिए। और अच्छा, अब सार्थक आप कहेंगे मैडम वाक्य सार्थक है तो कैसे पता लगेगा, वाक्य का कौन सा भाग उपवाक्य कहलाएगा, वाक्य का छोटा टुकड़ा, वाक्य का भाग, मतलब जो भी पूरा वाक्य है उसका एक छोटा भाग, उसका छोटा टुकड़ा उपवाक्य कहलाता है। कैसे, जैसे मैं बोल के बता रही हूँ, जैसे राम सोता है लेकिन लक्ष्मण पढ़ाई करता है ना, और उनकी माता उनके लिए खाना बनाती है। ये पूरा लाइन होगी ना एक। अब इसमें राम सोता है आ गया यहाँ तक, राम कार्य कौन सा कर रहा है, सोने का कार्य हो रहा है वहाँ पे, लक्ष्मण पढ़ाई करने का कार्य कर रहा है। अब इनके बीच में ये छोटे छोटे हैं, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता है, और हल्का फुल्का कुछ कोई योजक शब्द जुड़ा हुआ है, वो एक छोटा उपवाक्य है। बहुत प्रयास की ज़रूरत रहेगी आपको, एक बार में नहीं आएगा, आप इसे दोबारा देखना पड़ेगा आपको, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। देखिए वापस से समझिए, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े उपवाक्य कहलाते हैं। समझ में आया, उपवाक्य यानी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होता है, छोटा स्वतंत्र वाक्य है। उपवाक्य, एक उपवाक्य यहाँ देखना, यहाँ पे इसको मैंने क्या बोला, इन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक ही समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। मैंने पीछे वाले पेपर में आपको उपवाक्य का ये छोटा सा डायग्राम बना के बताया था, यहाँ फिर मैंने बताया। मेरे प्रयास ये रहेगा कि आप समझ जाएं। देखिए ये छोटे छोटे उपवाक्य हैं, है ना, इनके बीच में एक सार्थक समूह है वाक्य का, जो छोटा, पूरे के पूरे वाक्य का छोटा भाग, पूरे के पूरे वाक्य का छोटा भाग, और जो समुच्चय बोधक है ना वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आएगा कैसे, चलिए देखते हैं, थोड़ा लाके बताते हैं उसको। इन उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक ही समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये होते कितने हैं समुच्चय बोधक, अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर लिया है, तो क्या कहा जाएगा कि समुच्चय बोधक अवयव कितने रूप होते हैं, बिल्कुल बेसिक से उठा के दे दिया जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा ना। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। ये जब हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे ना, तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ आपको कि 2 भेद होते हैं, उनमें होता क्या है, एक होता है समानाधिकरण, जैसे कि नाम में अर्थ छिपा हुआ है, समुच्चय बोधक अवयव, है ना, क्या कहलाता है ये, समानाधिकरण। ये संयोजक का काम करता है, जोड़ने वाला, है ना, जोड़ने वाला, ये संयुक्त वाक्य में काम में आएगा। और ये जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये मैंने डॉट डॉट करके लिखे हैं, आप समझ जाइएगा। समुच्चय बोधक अव्यय में की और वी लिखूँ तो क्रिया विशेषण समझना है आपको। तो ये व्याधिकरण क्या आएगा, विभाजक या अलग करने का काम करते हैं, क्लियर। और करते कैसे हैं, देखिए नीचे दिए रखा मैंने हल्के से, समानाधिकरण संयुक्त
या योजक शब्दों में काम में आएंगे जो इनको जोड़ने का काम करते हैं। और व्याधिकरण ये मिश्र वाक्यों में काम में आते हैं। मिश्र वाक्यों में आपने पढ़ा जकार वाले शब्द पढ़े ना आपने, जैसे एक प्रधान और एक उपाश्रित वाक्य होता है, उन दोनों के मध्य जो योजक चिन्ह होता है मिश्र वाक्य में, जकार वाले शब्द। जैसे एक है आपके यहाँ पे ये जो एक तो जकार आएगा और एक ककार आएगा। ककार में तो केवल की आता है ना, और जैसे ककार में आता है क्योंकि, और जकार में आएगा जो, जैसे, ठीक है, और जूं जूं, जैसे जैसे, जैसे ही, जैसे कि, जिसका, इस तरह से ये जकार वाले शब्द बोलते हैं इनको। तो यहाँ सिर्फ यहाँ इस टॉपिक एग्ज़ाम के लेवल से देखें तो रीट वालों और एसआई वालों के लिए तो ये पूछा जा सकता है कि समुच्चयबोधक अवयव के भेदों में शामिल है अथवा नहीं है। 4 स्टेटमेंट देके भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए और लगना भी चाहिए कि नहीं, हाँ भाई पढ़ के आए हैं आप, एग्जामिनर चेक करना चाहेगा वहाँ आपको। अब यहाँ मैं इनके जो पहचान वाले शब्द है ना वो बताने की कोशिश करूँगी, समझ जाएंगे आप। देखिए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, है ना, या, अथवा, तथा, एवं, वरन, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दूँ इसे, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे, जो जो, त्यों त्यों, है ना, जैसे जैसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे ही, ऐसे ही। समझ आएंगे आप, वैसे तो समझ आ रहा है काफ़ी। अच्छा, अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसका पूरा निचोड़ करके मैंने यहाँ एक वाक्य बना के लिखा है कि समुच्चय बोधक कहाँ आएगा और संबंध बोधक कहाँ आएगा। अब बारी समझने की है, दोनों को हम कमेंट करके पढ़ेंगे यहाँ पे। समझ में तो आ रहा है ना आपको? प्लीज़ लिख के ज़रूर देना। कल के लिए फिर से सॉरी, कमेंट बॉक्स पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था। अच्छा, देखते हैं। राम पढ़ता है, देखिए छोटा सा उपवाक्य है ये। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, छोटा सा वाक्य। अब यहाँ जो ये राम पढ़ता है, देखिए मैंने इसमें संबंध बताया ही नहीं ना, कुछ भी शब्द नहीं बोला। राम तेजी से पढ़ता है तो फिर आता, कुछ भी आ सकता। राम फल तोड़ता है या फलों को देखता है, या राम सीता के साथ पढ़ता है, कुछ भी आ सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ समुच्चय बोधक समझा रही हूँ आपको। मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया, संबंध बोधक इन दोनों के बीच आएगा। कहाँ आएगा संबंध बोधक? संबंध बोधक इन दो के बीच आएगा। जस्ट वेट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए, संबंध बोधक इन दो के बीच आएगा। किन किन के बीच आएगा संबंध बोधक? इन दो के बीच आएगा यहाँ पे, क्योंकि उपवाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है भाई। और जो ये लेकिन शब्द बना रहा है ना आप, ये समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये सारे जो शब्द है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये इन छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने के काम में आएंगे। तो मोटी मोटी लाइन में यही बोलूँगी सबका सार निचोड़ करके कि 2 संज्ञा या सर्वनाम के मध्य जो योजक चिन्ह प्रयोग आएंगे, जो योजक शब्द आएंगे, उनको क्या कहेंगे? संबंध बोधक। और 2 उपवाक्य के मध्य काम आएंगे, उन्हें समुच्चय बोधक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। देखिए पूरा वाक्य देखना आप। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा मीरा भोजन बना रही है। कितने वाक्य हैं, कितने उपवाक्य हैं? ये देखिए, राम पढ़ता है 1, श्याम सोता है 2, मीरा भोजन बना रही है 3। ये सारे आ गए। अब थोड़ा सा उलझाऊंगी तो आपको अपने आप ही सुलझना है भैया। थोड़ा सा नीचे उलझाऊंगी, थोड़ा मैं ये दो लाइनें पढ़ के बता दूं, फिर आपको उलझाती हूँ। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ा के। देखो, मोहन और राम पढ़ता है, मैंने वहाँ राम को पढ़ाया केवल, यहाँ मैं मोहन और राम दोनों को पढ़ा रही हूँ, है ना। अब यहाँ और आया है, ये और आया है, ध्यान से देखना, ध्यान से। एक और तो यहाँ बता दिया मैंने, मोहन और राम पढ़ता है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखना आप, महेश और राम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? और, ठीक है। लेकिन श्याम सोता है, क्लियर, ये एक उपवाक्य है। अब वापस ये और आ गया यहाँ पे,
तो मेरा सवाल ये है आपसे, वापस पूरा सेंटेंस पढ़ो। मेरा एक सवाल है आपसे मोहन और राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है और मीरा खाना बनाती है। तो अब आप कहेंगे मैडम आपने दोनों जगह और लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो मैं अंडरलाइन करके भी मैं जब क्वेश्चन दूंगी वीडियो के एंड में मैं इसके 8-10 अच्छे क्वेश्चन बना के और दूंगी आपको, या कभी टेस्ट लूँगी आपका जब दूंगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो एक और आया वो किसका, कौन सा अवयव का रूप है, और ये जो दूसरा अवयव है ना, ये एक और आया ये किसका रूप है, और ये दूसरा और आया ये किसका रूप है, ये दोनों बताने हैं आपको। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूँ, समझा देती हूँ आपको, नहीं तो आप घूमते ही रहेंगे, चक्कर खाते ही रहेंगे। देखिए, संबंध बोधक वाक्य में प्रयोग करने की दशा में काम में आता है, चाहे वाक्य के बीच में आ जाएगा चाहे स्टार्टिंग में आ जाएगा ना। और अगर अवयव है तो संबंध है। ये क्या है? अगर अवयव है तो संबंध है, वाक्य के बीच में आएगा, अगर अवयव है तो संबंध है। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, दो वाक्यों के बीच हो तो समुच्चय बोधक अवयव आएगा। अब ये दो उपवाक्य समझ आ चुके होंगे आपको, ये दो उपवाक्य हैं क्योंकि हमने और कोई लिया है। किसी भी कोई भी एक योजक चिन्ह 2 या 3 जगह आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया जाएगा, पर कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ में, मैं समझाऊंगी आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसी का एक वीडियो और डाल दूंगी। दो उपवाक्यों के मध्य आ जाएगा जब तो ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। लेकिन यहाँ इनके बीच में आ जाएगा ना, राम और, कोई ज़रूरी नहीं क्रिया है, ठेका नहीं ले रखा क्रिया सब जगह है, क्रिया के बिना भी तो वाक्य बनता है, ठेका नहीं ले रखा क्रिया ने, ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो दो हैं ये दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वाक्य होना चाहिए। राम सोता है, राम और श्याम सोते हैं, राम श्याम और मीरा सोते हैं, ऐसा भी आ सकता है। राम श्याम और मीरा, दो का तो मैंने नाम लिया है लेकिन आपको पहचान यहीं से मिल जाएगी। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपके, आई थिंक। देखते हैं वीडियो कितनी देर का हो गया, मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगी। इसका मुझे बताएं आप कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादा एक साथ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत धीरे से स्मूथली पढ़ने के हैं, बारीकी से पढ़ने का टॉपिक है ये। तो मैंने जो कल क्वेश्चन छोड़ा था उस पर आ जाइए, मैं उसका जवाब दे देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन किया था मैंने कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकृत कारक एक ही है? जी हाँ, बिल्कुल एक ही है। उसी तरह से संबंध बोधक है ना, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयावधि बोधक संबोधन आपने सुना होगा। आपने कारक पढ़ रखे हैं क्या? पहले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने कारक पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं। अगर आपने कारक पढ़ रखे हैं तो आप इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से दे देंगे, क्योंकि कारकों में हम संबोधन को पढ़ते हैं। तो आगे मेरा एक टॉपिक आएगा विस्मयादि बोधक, थोड़ा सा पढ़ के आना, अच्छा लगेगा मुझे, उसके बारे में बताऊँगी। क्योंकि संबोधन जो कारक है और विस्मयादि बोधक क्रिया, ये विस्मयादि बोधक अव्यय वो एक ही है बिल्कुल। यहाँ कई चीज़ें दोनों सेम सी लगेगी आपको, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ढेर सारे कमेंट करने के लिए। और किस ने देखे, बहुत सारे व्यू हैं। कमेंट सेक्शन ऑफ था इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊँगी आज। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।